तो नारायण श्री दत्तात्रेय जी राजा यदु को बता रहे हैं, हाँ, उद्धव जी को श्री कृष्ण बता रहे हैं, राजा परीक्षित को शुकदेव जी बता रहे हैं क्या, हे राजन, अब हमने बाण बढ़ने वाले से सीखा वह मैं तुम्हें बताता हूं। बोले महाराज बाण बनाने वालों को? बोले हाँ, एक कारीगर सड़क पर बाण बना रहा था, तीर बना रहे थे, बड़े ही सुथार बना रहा था। उसका मन बाण बनाने में इतना लगा हुआ था कि उसको पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। उसके सामने से तो सज्जनों राजा की सवारी निकली, घुड़ेसवार हाथी निकले और वह तो बाण बना रहा है। अब राजा जी चल रहे तो बैंड बाजे चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं। अब नारायण वो तो अपने काम में मस्त है। किसी ने पीछे से आकर पूछा कि भाई इधर से राजा की सवारी गई? उस बाण बनाने वाले सुथार ने, बड़े ने बोला कि मेरा मन तो भैया दूसरी जगह था नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, कान तो थे पर मैंने सुना नहीं, आंख तो थी पर मैंने देखा नहीं। क्यों? मेरा मन बाण बनाने में लगा हुआ था। अवधूत जी कहते हैं कि अरे अरे नारायण नारायण राजा यदु, मैंने उससे यह उपदेश ग्रहण किया कि पहली बात तो यह है कि मनुष्य को सज्जनों तंद्रा में नहीं आना चाहिए। जैसे ऊँग आती रहती है, यह बेकारी का लक्षण है। जब मनुष्य बेकार होता है ना सज्जनों, तो संसार का कोई काम और न परमात्मा का कोई काम, पूरी तरह से सोया भी नहीं होता और बैठे बैठे ऊँग रहा है, मुंह से लाड़ पड़ रही है, सिर झुका हुआ है, बैठे बैठे भी। कई लोगों का सत्संग में भी ऐसे होता है, सत्संग सुन रहे अरे पड़े हुए हैं। देखो ना, विनोद की बात है, कथा चल रही थी रामायण की और लोग बैठे थे गांव वाले, और कथा रामायण की चल रही थी, तो 2.5 घंटे कथा चली और कथा जब पूरी हुई लोग जाने लगे तो एक व्यक्ति गांव वाला आया और उठा एक व्यक्ति और पंडित से पूछा, बोले महाराज आप कह रहे थे कि रावण था, राम था, राक्षस थे, खूब लड़ाई हो रही थी, तो राक्षस बड़े दुष्ट थे, तो मैं बताओ कि रावण राक्षस कौन था, राम था कि रावण राक्षस था? अब कथाकार कहने वाला बोले कि भैया राक्षस तो मैं ही था कि तुम्हारे जैसों के सामने मैं सिर कूट रहा था। क्या वो सुनते सुनते सो गया? अब खुराटे ले रहा है और कथा चल रही है, बस राम राक्षस रावण सुना, बस राक्षस सुना, रावण सुना, राम सुना, विभीषण सुना, आदि आदि सुन रहा है। तो नारायण तो पूरी तरह सोते भी नहीं और परमार्थ का काम करते ही नहीं है। तो नारायण पहली बात तो यह है कि जीवन में आलस प्रमाद नहीं आने देना चाहिए। देखो नारायण, दूसरी बात यह है कि माने बैठे तो हैं, ढील मढ़ाल नहीं, आसन से बैठे। वैसे तो देखो नारायण, मनुष्य कहीं न कहीं बैठना ही पड़ता है। तो यह यदि वह आदत डाल दे, हम लोग बैठे तो एक आसन पे बैठने की आदत डाल देवे। हाँ नारायण, आसन साधन के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत न पड़े नारायण। जब भी जहां भी बैठे, किसी न किसी आसन पे बैठे, इससे क्या होगा, आसन काबू में आ जाएगा। कोई न कोई एक तरह बैठे, कभी ये या यूं बैठा, कभी टांग यूं किया, कभी यो किया, नहीं, सावधान। कहीं भी कुछ कार्य करें, एक आसन पे बैठकर करें न, तो धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी। हमारे एक दादा कहते थे सिंधी में कि कच्चे घड़े के कन न पौधा था, क्या पक्के के पौधा, माना घड़े को बना रहे हैं, मटकी को बना रहे हैं, कच्चे में ही मिट्टी को आकार दे दिया, तो हो गया। अब वो पक जावे फिर आकार देने जाएंगे तो वो टूट जाएगा। आकार अभी वो टेढ़ा मेढ़ा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, सीधा नहीं होगा। इसी तरह नारायण पहले से ही धीरे धीरे अपने मन को मोड़ने के लिए अपने शरीर को बैठाने की आदत डाल देनी चाहिए। हमने सुना था पूज्य लीलाशाह जी महाराज कहते थे कि भीत का सहारा मत लो बैठने के वक्त, नहीं तो नाराज जड़ हो जाओगे भीत का।
ऐसे सीधे एक आसन पे रीढ़ की हड्डी रख करके बैठो, बैठने की आदत डालो। तो नारायण अपने कहीं न कहीं बैठे तो आसन से बैठे, सांस की गति को भी जीत ले। माने यह नहीं कि कभी सांस बहुत तेज चल रही है और कभी उसके चलने का पता ही नहीं चलता रहे। हाँ, सम सांस होनी चाहिए। हाँ नारायण, सांस भी धीरे देखना चाहिए कि सांस हमारी कैसे चल रही है। तो अपना मन को काबू करने के सांस पे भी ध्यान रखना चाहिए। और चौथी बात यह है सज्जनों कि मन को एक जगह लगावे। एक जगह मन क्या ऐसे ही नहीं लगेगा। जब बैठेंगे तब पता लग जाएगा कि तुम्हारा मन एकाग्र होने में आखिर बाधा क्या है अपने को। तो दो तरह की स्थिति सामने आवेगी। एक तो जिसमें राग द्वेष होगा, उसका स्मरण, उसकी याद आएगी। ये आप अपने समझ लें कि ध्यान तो उसका होता है जिससे प्रेम होता है। मनुष्य की एक नहीं चलती है। जिससे राग होगा, मोह होगा, उसी का ध्यान होगा नारायण। अगर रागी मोही आदमी आकर कहे कि हमने 1 घंटे भर भगवान का ध्यान किया, तो समझ लो कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है सज्जनों। वह तो जिससे उसका राग है उसका ध्यान करके आया है, जिससे उसका मोह है उसका ध्यान करके आया है। वह तो भगवान के रास्ते में नहीं है, यह तो दूसरे रास्ते जा रहा है सज्जनों। अपने रागस्पद मोहस्पर्ध को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। अगर गुरु भी उनके प्यार की निंदा करे तो उसके, देखो ना, अगर गुरु भी उसके प्यारे की निंदा करे तो उसके चित्त की स्थिति क्या होगी? प्यारे का पश्चाताप होगा और गुरु के प्रति होगा कि या तो हमारे गुरुजी मूर्ख है या उसको जानते नहीं है, हमारा वो मित्र इतना सज्जन है, उसकी निंदा करें या तो उनसे द्वेष करेगा। तो नारायण, ये राग द्वेष मनुष्य के चित्त को ठीक नहीं रहने देते। अतः जब भजन करने बैठे तो यह देखे कि दुश्मन की याद आती है कि दोस्त की। अगर दुश्मन की याद आती है तो सज्जनों समझना चाहिए कि मन में द्वेष है, तो उसके प्रति अपना प्यार भेजे। हे दुश्मन के रूप में मालूम पड़ने वाले मेरे प्यारे मित्र, मैं अपने हृदय का संपूर्ण प्यार तुमको देता हूं। अपने हृदय के दोषों को चित्त प्रसाद के द्वारा दूर करें। हाँ नारायण, चित्त को मनाकर अपना प्रेम उस दुश्मन को दो और फिर देखना कि द्वेष से उसका स्मरण नहीं होगा। हाँ, परमात्मा इस रूप में चल रहे हैं। तो नारायण अपने मन को, हाँ अपने चित्त को समझाना अपना काम है नारायण। हाँ, तो नारायण ध्यान में भी बैठे ना तो कहते हैं ना संत लोग, तन स्थिर, मन स्थिर, प्राण स्थिर, सुरति निरंतर स्थिर होय। कह कबीरता पलक की कल्पना पावे को। गीता जी के 6ठे अध्याय में भी है, शने शने ऊपर में बुद्धिया गृहति गृहतिया आत्मस्वस्थ मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। धीरे धीरे अपने मन को परमात्मा की तरफ लगावे। तब कबीर साहब के पद में कह रहे हैं, साधो चुप का है निस्तारा, क्या कहूँ कुछ कह न सकूं मैं, क्या कहूँ कुछ कह न सकूं मैं। अद्भुत है संसारा, साधो, साधो माना इस बात को साधो, चुप का है निस्तारा। अगमा चुप है, निगमा चुप है, चुप है जन जग सारा। धरती चुप है, गगना चुप है, चुप है जल पर वारा। ओहो चुप है जल पर वारा, साधो चुप का है निस्तारा। पवना पावक सूरज चुप है, चुप है चांद और तारा। ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है, चुप है शंकर प्यारा। ओहो चुप है शंकर प्यारा, साधो चुप का है निस्तारा। पहले चुप थी पीछे चुप है,
पहले चुप थी पीछे चुप है सिरजनहारा। ब्रह्मानंद तू चुप में चुप हो, ब्रह्मानंद तू चुप में चुप हो, चुप में कर दीदारा, ओहो चुप में कर दीदारा, साधो चुप का है निस्तारा। तो नारायण गीता जी के 10वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं। हाँ नारायण, तो वह आत्मा अस्तित्व तत्व अपने आप को ही जानता है। बस उसको न मन जानता है, न इंद्रियां जानती है, न बुद्धि जानती है। मन इंद्रियां सो जाए जब, तब आप है जो जागता, त्यागे भले ही तू उसे नाही तुझे जो त्यागता। बुद्धि गुफा में है छुपा, रहता निकट तेरे सदा, कर अंतर्मुख इंद्रियां भजरे उसे ही सर्वदा। तो एकांत में बैठ करके सो हम नित्यो हम मुक्तो हम, उस हम को उस अस्तित्व में मिला करके शांत इस नियम के अनुसार चित्त एकाग्रता करके अभ्यास करके धीरे धीरे अपने मन को मोड़े। तो मैंने यह बाण बनाने वाले से सीखा। इसकी चर्चा फिर ईश्वर की प्रेरणा से करेंगे। यही वाणी को विराम दे रहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं नाथ। जय राम जी की। नारायण।